अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम विसाख दिला तो मेज़बान शाकिर हुसैन शाकिर पाकिस्तान टेलीविज़न मुल्तान के स्टूडियो तो हाजिर। नाज़रीन, दिसंबर चलता पे और हुकूमती वज़ीर ख़जाना ने यह आख्या है कि मिनी बजट की आमद है। अवाम महंगाई की वजह तो पहले भी परेशान, माशी सूरत हाल करन बेहतर थी सी। क्या हुकूमती पॉलिसियां मुस्तकबिल करीब दे विच या आने वाले दिहां दे विच इहो जिहा बन वैसन कि गरीब को रिलीफ मिल वैसी। हुण तो मुतवसत तबका भी जिहड़ा है वह भी खासा परेशान है। ये साढ़े अज के प्रोग्राम का मौजू और इस मौजू के उत्ते साढ़े कोल अज मौजूद हैं इहो जे मेहमान कि जिन्हां दी मौजूदगी नाल प्रोग्राम ना सिर्फ बहुत अच्छा थी वेंदे बल्कि उहदे विच सब को नवी तजावीज़ भी सामने आंदे। बड़ा अहम मौजू है माशी सूरत हाल। ई मौजू ते साडे नाल गुफ्तगू करन कीते मौजूद हैं मुल्क के नामवर माहिर मुआशियात और मैं समझदा कि उन्होंने हुण तक लखां तलबा तालबात को तालीम के जेवर तो आशना किया। मेरी मुराद प्रोफैसर डॉक्टर मुहम्मद हनीफ अख्तर साहब को है। डॉक्टर साहब बड़ी मेहरबानी तुसा तशरीफ घन आयो। मैं ऑनर फील करना कि जब कोई उस्ताद मेरे प्रोग्राम में होंगे मौजूद तो सच्ची गाल है कि उन्होंने को सीखने का मौका मिलता। सारे दूजे मेहमान तुहाडी जानी पहचानी शख्सियत और वह भी जब सारे प्रोग्राम में आते हैं तो सबको पता लगता है कि मुल्क की जी माशी सूरत हाल है किमें बेहतर थी सकती है। और ये जड़न की मौजूदा हुकूमत आई इन्होंने बेशुमार प्रोग्राम किए। मैं खुश आमदीद आखसा प्रोफैसर अकबर नूर साहब कि तुम भी तशरीफ घिंदा सारा प्रोग्राम बड़ा खूबसूरत थी गया। डॉक्टर हनीफ साहब सारी जिंदगी आदाद शुमार और उनके गुजर गई। क्या समझते पे हो कि जड़ा आम आदमी है जिन्हें बड़ी बहुत ज़्यादा उम्मीदा हैं अजन भी हैं कि हुकूमती सतह के उत्ते जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो करप्शन का हुण तक कोई उन्होंने इल्ज़ाम को नहीं लग्या। लेकिन इसके बावजूद करप्शन ना होने के बावजूद सरबराह के उत्ते आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलता पाया। जी बहुत शुक्रिया शाकिर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मशकूर हाँ PTV का भी थोड़ा भी ऐसा को अपनी इजहार राय का मौका मिला। गुजारिश है कि जी चीज़ तुसें इशारा की आखसूँ क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस। अच्छा, ये हुण हुकूमत को ऑप्शंस तो बहुत सारे अवेलेबल हैं लेकिन हर नवे यानी कुछ महीने बाद या चंद दिहां बाद एक नवा इशू चीनी का बहरान, गंदम का बहरान, खाद का बहरान, पेट्रोल का बहरान, ये सारे बहरान जिहड़े कंट्रोलेबल कोई नहीं। अच्छा, अगर बुनियादी तौर पर डिठा वजे तो पाकिस्तान तो एक ज़रूरी मुल्क है। चीनी का बहरान, खाद का बहरान इतना नहीं थी सकता। सही। और बहुत सारे ऐसे सारे को ऑप्शन अवेलेबल हैं जितना अगर उन्होंने सही तरीके मैनेज कर गिनूँ ये प्रॉब्लम्स ओवरकम कर सकते हैं। ये तो पहले कि मैं दो चार चीज़ अगर अर्ज़ कर लेवा कि पाकिस्तान के मसाइल ई वक्त क्या हैं। पाकिस्तान ई वक्त क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस टॉप ऑफ दी एवरीथिंग। उनके बाद ये अपना इरफरात ज़र इन्फ्लेशन जो असाद हैं डबल डिजिट्स 11% है। और अगर तुसा ज़रूरियात ज़िंदगी की इन्फ्लेशन को देखो या उनके अफराद ज़र को देखो तो वो तकरीबन 20% के करीब है। डबल थी गई जी मोर दैन डबल। वो हर बंदा मुतासर है उनकी हकीकी आमदनी जो है लोगों की कम थी गई है। अच्छा पाकिस्तान वाल डॉलर हर रोज़ ऊपर वेंदा पे, रुपये की कदर कम थी पी चूँकि पाकिस्तान खालिसतन नेट लेवल तक डिठा हुई एक इंपोर्टिंग कंट्री है। सही। अस ज़्यादा दरामद करें और घट बरामद करें। वो दरामदात की ज़्यादा थी होने की वजह तो करंसी उत्ते एक प्रैशर आंदे। सही। और असा डिमांड साड़ी डॉलर की डिमांड बदसी तो साढ़े रेट भी डॉलर के उत्ते चला वैसी। उनके अगरचे कुछ आर्टिफिशियल मैनेजमेंट भी है डॉलर को ऊपर खिन वजने और सारे जड़े स्पैकुलेटर हैं या मनी चेंजर हैं उन्होंने भी एक हाथ है। अलबत्ता अफगानिस्तान का प्रॉब्लम भी है उनके असरात मुरतब थे वजह तो सारे उत्ते वो जड़ा प्रेशर आ गए करंसी उत्ते। अच्छा लेकिन डॉक्टर साहब लेकिन सारी शाही अपनी जहाज उत्ते लेकिन तुसीं बड़ी अहम गाल की है जी गवर्नेंस की गाल करेंदे जी जी। अच्छा वो पहले बलदियाती इदारे होंदे हैं तो यूसी की सतह के उत्ते कोई टीमां बन वेंदे हैं या मतलब शहर की सतह के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जोड़ा होंदा वो कीमतों के उत्ते कंट्रोल कर गिंदा है। ये मतलब हुण आहिस्ता आहिस्ता हुकूमती रेट जी है वो गैर मौसर को थी पई है। दैट्स वेरी ट्रू। ये रिफ्लैक्शन है उस चीज़ की जी मैं गुजारिश की है कि तुसा कीमतों का कंट्रोल कोई नहीं और उनके बाद सप्लाई डिमांड का इंबैलेंस है। सप्लाई मौजूद है लेकिन वो अपना ज़ख़ीरा अंदोज़ा को चली हुई सी यानी चीनी सारे को मौजूद है, प्याज मौजूद है, टमाटर मौजूद है लेकिन बहुत सारे केसेस वो बजाय मार्केट आवन दे वो स्टोर चला वैसी। और उनके ज़ाहिर मौसर अख्तियार हुकूमत को उन्होंने पावर है उन्होंने मैनेज करना चाहिए
चीज़ों को मार्केट के घिन के आवन ताकि चीज़ों की कीमत थले अच्छा प्रोफैसर अकबर नूर साहब ये बड़ा अहम इन्होंने इशारा किया बहुत सारी गाल ही उत्ते और बहुत सारा मतलब मैं समझदा अगर चाहूँ तो अस सिर्फ गवर्नेंस उत्ते भी पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं लेकिन एक गाल बड़ी अहम है कि आम आदमी जड़ा है वो इन्होंने शाई को सब तो ज़्यादा सफ़र करेंदा पे कि एक मुहल्ला है और उनके विच हर दुकान मतलब किराने की 8 दुकाना हैं 8 दुकाना के उत्ते वो शै है लेकिन रेट अलग अलग होंगे इनकी क्या वजह है ये बड़ा मतलब बड़ा मसला बन गए सारे कीते कि शोदा जो छोटा मुहल्ला है उथा मतलब रेट बहुत ज़्यादा है तो वे मार्केट आ वजो उथा रेट घट थी वेंदे मसलन अजनास की मैं गाल करदा पे एक दाल में डिठी एक बड़े स्टोर के उत्ते 130 रुपये किलो वो मुहल्ले वाली किराने वाली दुकान से 180 रुपये किलो है ये क्या मामला है जी शाकिर साहब बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी इन योर वैल्यूएबल प्रोग्राम तो साउंड आ रही इज इट क्लियर जी जी अच्छा तो ये बेसिकली जिवें डॉक्टर साहब आदे पियान मेन मसला सप्लाई चेन दा और मिसमैनेजमेंट दा साढ़े कोल चीज़ां दी बाज़ दफ़ा प्रोडक्शन की कमी आती है वो एक रूट काज जरूर है लेकिन ज़्यादातर इस वक्त जो मसाइल आते पे वो मैनेजमेंट के मसाइल हैं गवर्नमेंट गवर्नेंस के मसाइल हैं ये मिडल मैन जोड़ा है बाज़ बात जी साढ़ा फूड इन्फ्लेशन है वो सारिया चीज़ां तो आलमोस्ट सिवाय दालों वगैरह छोड़ के बाकी सारिया चीज़ां सारिया अपना एग्रीकल्चर इकानमी इतों सानू प्रोवाइड थी सकदियां लेकिन नॉर्मली तुम डिठो जी फार्मर की जी प्रोडक्ट आती है विद इन 15 डेज सारे फार्मर मिलियन फार्मर हैं उन्होंने एकदम वो सारी सप्लाई आती सही लेकिन उस टाइम वो इतनी कम प्राइस होती है कि उन्होंने बेचारों की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही पूरी नहीं थी इस दफा तुम टमाटर की गाल करेंदे पे टमाटर लोगों ने नहरों च उन्होंने चाह के सट्टा है उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पूरी ना थी है कि उन्होंने मंडी अच्छा ये तो मसला असां पे है कि जड़न भी फसल आती है जी इलाके दे विच उथां अजनास की सब्जी की फ्रूट की कीमत घट थी वेंदी हुण तुसीं देखो आने डियां दे विच किन्नू जड़ा है ना वो 10 रुपये तो गिन के 5 रुपये किलो तक अवेलेबल हो सी ये तो एक मतलब सारे मैकेनिज्म यो जा थी गए लेकिन जो हाल ही दे विच 2 पैकेजेस सबको मतलब मिलते पे सऊदीया दे नाल दस्तखत थी कि सऊदी पैकेज जी 3 दूजा है IMF का पैकेज अच्छा IMF का पैकेज जड़न भी आते वो आते जी ये तो महंगाई घिन के आए ना क्या समझते हो कि सूरत हाल बेहतर थी सी जी सो ये बड़ा एक यानी डिटेल थोड़ा दसन वाली इनकी जरूरत है कि असा को IMF को वंजना क्यों पाउंदा है और डेफिनेटली IMF जिन्ना वड्डियां ताकतां दे सोर्सेज उत्ते और उन्हां दी फाइनैंसिंग ते चलदा है उन्हां दी फंडिंग ते चलदा है उन्हां दियां कुछ अपने इंटरस्ट होने उन्हां दी अपनी कंडीशन इस वास्ते IMF जिस वक्त भी सानू लोन देंदा है वो कंडीशनल होंदा है कि वो फस्ट आता है साडी ये कंडीशनस पूरियां करो तो वल डील डन हो सी अदरवाइज ना हो सी ये रीसेंटली भी हुण जिहड़ी मीटिंग थी है इन्हां दी IMF उनदे विच बड़े मसाइल नज़र आते पे को आते पे कि हर शहर की कीमत बढ़ाओ और मैं दसिए ना उन्होंने क्या क्या शरायत नीति हैं लेकिन उस तो पहले जरा ये समझ लो कि इस वक्त साडा जिहड़ा कर्जा है वो आलमोस्ट पाकिस्तान का 300 खरब तो वध के 505 खरब रुपए हो चुका है अच्छा ये और इनदे विच जिहड़ा एक्सटर्नल डेट है वो तकरीबन साडा पहले आई 95 अरब डॉलर का वो तकरीबन हुण 127 अरब डॉलर का थी गया ठीक है अच्छा एक जरा समझण वास्ते आम आदमी वास्ते मैं दसना चाहसा कि जिहड़ा असां आमदनी साडी खालिस आमदनी मुल्क दे विच पैदा थींदी है ओहदे विच पहले जिहड़ा है असां कम अज कम आपदा कर्जा और ओहदे उत्ते बनण वाले सूद को पे करेंदे पिया से जे कोई डेट सर्विसिंग आदे ठीक है और तकरीबन 50% हिस्सा असां डिफेंस दा भी उहदे च पूरा करेंदे आसे ठीक है और हुण जिहड़ी सूरत हाल कर्जा दी जिहड़ी तो मैं वॉल्यूम दस्सा है कितनी कितनी असां कर्जा हुण इस 17-18 तो लैके ते हुण तक 21 तक लै चुके ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਡੈਟ ਸਰਵਿਸਿੰਗ को पूरा कर सकसूं डिफेंस ਦੇ एक्सपेंडिचर को वास्ते भी साकू वाल मजीद कर्जा लाना पौसी बाकी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है सारियां सैलरीज हैं वो सारा कुछ तो है परेशान कौन ने अच्छा हुण ये इन्हां दा जिहड़ा IMF दा एक्सटर्नल फंड पॉलिसी दा $6 बिलियन दा पैकेज उन्हां देवण आई वो उन्होंने रोक लिए ओदी बहाली वास्ते उन्होंने बड़े अजीब कंडीशनस लाइयां अच्छा नंबर 1 वो आदन के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान SBP ओदी इटानोमी ताकि सानू डील वास्ते आंदा गवर्नमेंट नू ना आखना पवे वो तो एक नुमाइंदा हो सी बाज़ दफा उन्हां दे अच्छा ये मतलब स्टेट बैंक उन्हां दे ताबे थी वने उन्हां दे ताबे थी वने वो इटानोमी होवे और वो याद ऑर्डिनेंस दे तहत भी नहीं बकायदा असैम्बली च बिल पेश करके उन्होंने बकायदा इटानोमी दी वने ताकि आंदा इटानोमस बॉडी होवे इहदे नाल सारी डील होवे और अक्सर उन्हां दा जिहड़ा डायरेक्ट वो होंदा है गवर्नर होंदा है वो भी उन्हां IMF दे इदारां दा बैठा होंदा है नंबर 1 नंबर 2 वो याद कि तुसां जिथे भी टैक्स को एग्जैम्पशन दी हुई हैं मसलन GST कुछ चीज़ां एक्सपोर्टर्स वो सारी एग्जैम्पशन खत्म करो
ਔਰ FBR ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ 6000 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਉਹ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 8000 ਬਿਲੀਅਨ ਲੈ ਵੰਜੋ ਸਾहब ज़रा ये जितना टैक्स कलेक्शन है कम अज़ कम 2000 अरब रुपए मजीद इजाफा करो तो वो आवाम ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਆਸੀ ਅੱਛਾ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੈਵੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 4 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਇਵੇਂ ਬਈਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਟੈਰਿਫ मैं वो पासे आना चाहना डॉक्टर हनीफ साहब ये पूछना चाहता एक अकाउंट रोशन डिजिटल अकाउंट के उत्ते बड़ा ज़्यादा हुकूमत ने प्रॉफिट का ऐलान किया कि जो तो मुनाफा बहुत ज़्यादा है लोगों ने क्या किया जो बहर बैठे हैं उत्थे घट मार्क के उत्ते कर्जा चाह के वो पाकिस्तान भेज छोड़िया उन्होंने डॉलर्स मतलब फॉरेन करेंसी दे विच इहदा नुकसान नहीं था हुकूमत को देखो जी एक इकनॉमिक्स की थेरी है कि अगर तुसा इंटरेस्ट रेट वधे सो तो तुहाडे कोल कैपिटल इनफ्लो आसी सही ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ को तो फायदा है इन सेंस कि ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ सही ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਵਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਫਾਰ ਦ ਟਾਈਮ ਬਿੰਗ रुक गए थोड़ा जिहा डॉलर सस्टेनेबल थी गए लेकिन ये मतलब आर्जी तौर ते होंदे वल अचानक खबर आ वेंदी कि डॉलर बूस्ट करिंदा पे ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਕਿਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਬਰ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ IMF ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਫੈਟਫ ਅਨਦਰ ਇਸ਼ੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ 'ਚ ਖੜੇ यानी ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚੁੱਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਾਇਸਸ ਹਨ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਊਟ ਆਫ 27 ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਫੈਟਫ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਜ਼ ਮੈਟ 27.6.5 सही 26 ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸਟਿਲ ਅਸਾਂ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ 'ਚ ਖੜੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਬਰਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਿਕਲੂ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਫੈਟਫ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਜ਼ਾਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮੈਨੂਵਰਿੰਗ ਕरेंदे बाकी जो रोशन डिजिटल अकाउंट है उनकी फीडबैक अच्छी अगर पाकिस्तानी जड़े ने हमेशा ओवरसीज पाकिस्तानी वो सपोर्ट करें पाकिस्तान को सारा ई वक्त जो डॉलर अपना जो करंट अकाउंट डेफिसिट है दैट इज़ अराउंड $40 बिलियन वो जो $37 बिलियन वो कंट्रीब्यूट थी रिमिटेंसी की सूरत यानी का मतलब है पाकिस्तानी इज़ लिविंग अब्रॉड वो तो साहब काफ़ी हद तक सपोर्ट करें सारी चीज़ों को कवर करने और डॉलर की अच्छी खासी सप्लाई आ वेंदी लेकिन ईवन दैन वो जो मैनेजमेंट का इशू है अच्छा इतना मैं एक बड़ा अहम सवाल है वो ये है कि जो सऊदी अरब ने पेट्रोल का सा कोई पैकेज दिता है अज पेट्रोल की कीमत भी वो रह गए हुकूमत ने आलमी मंडी के पेट्रोल की कीमत भी घट थी लेकिन असा वो कीमत बरकरार रखियाँ ये सारी सूरत हाल के आम आदमी जो सोचेंदा पिया कि कोई रिलीफ मिल सी क्योंकि पेट्रोल मसनियात जो वे वध वेंदे तो हर शय की कीमत असा वधा देने ये भी सारे एक बड़ा अलमिया है असा आदि सारा निज़ाम ही पेट्रोल के उत्ते चलता पे ये आम आदमी को किमें मतलब है रिलीफ मिल सकता है इन्होंने पैकेजेस के पस मंजर गुजारिश ये सी कि जी पहली गल तो कि जो आलमी मंडी कीमत कम थी सी पेट्रोल की उनका जोड़ा इफेक्ट है वो ट्रांसमिट थी सी पाकिस्तान इकॉनमी तकरीबन 4-5 हफ्तों बाद अच्छा तो यानी ऑन द पॉजिटिव साइड अस देख सकते हैं कि पॉसिबली हुकूमत को अगले 4 हफ्तों बाद 5 हफ्तों बाद कीमत घट करनी चाहिए लेकिन जो IMF की कंडीशनैलिटीज़ हैं कि हर महीने वो इनक्रीज करे सो और इतना डॉलर इनडायरेक्ट टैक्स की मदद रखे सो वो कामन मैन ते वो बर्डन है जी सेल्स टैक्स की मदद तकरीबन 17 तो 20% पे करे हर बंदा सही साडा एम्फोसिस वो है जोड़ा कि मैं स्टूडेंट लाइफ तो पढ़दा हूँ तक वो है कि साडा स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेशन जोड़ा कोई चेंज करना चाहिए डायरैक्ट टैक्सेशन वाला अस कोई नहीं वेंदे इनडायरैक्ट टैक्स ते सारा दबाव उनका सारा प्रेशर जोड़ा है वो जनरल पब्लिक ते होंदे और पोलिटिकल डिसीजन जो गवर्नमेंट को घिरने अकबर नूर साहब डायरैक्ट टैक्सेशन उनकी तारीफ क्या बनती है सर साढ़े कोल टैक्स ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਟਾਈਪ ਹੋਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਜਰ ਦੋ ਹਨ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੇ ਕਰੇਂਦਾ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇਨਕਮ ਉਹ ਪੇ ਕਰੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੈ ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਯਾਨੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ 20-25% ਹੈ ਬਸ अच्छा बाकी सारी तकरीबन 70% असा इनडायरेक्ट टैक्स तो कलेक्ट करें अच्छा इनडायरेक्ट टैक्स एक हवाले ना रिग्रेसिव टैक्स है वो चूँकि साड़ी कंजम्पशन वाली चीज़ों के प्राइसिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਲਵਣ ਵੰਜੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਬਰਡਨ ਪੇ ਕਰੇਂਦਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵੰਜੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਬਰਡਨ ਪੇ ਕਰੇਂਦਾ ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਚੂੰਕਿ ਉਹ तमाम ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਚ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਹਨ ਉਹ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਡਲॉर्ड ਹਨ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ अच्छा ਈਵਨ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਸ਼ਬਰ ਜ਼ੈਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਰ ਹਨ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਹਨ
ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੋਲੀਅਮ ਡਿੱਠਾ ਵਜੇ ਸੇਲ ਦਾ ਉਹ ਇਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਂਦਾ ਨੈਟ ਵਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ 1000 ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਏ ਰਾਸਤ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਦੇ ਪੈਨ ਔਰ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਏ ਰਾਸਤ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਾਸੇ ਆਂਦੇ ਤੇ ਪੈਨ ਲੇਕਿਨ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਜ਼ਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਉਹ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੋ ਵੈਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੱਥਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ ਵੀ ਵੰਜ ਕੇ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਰੋਡ ਔਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋ ਬਲਾਕ ਕਰ ਲਵੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੋ ਵੈਂਦੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਦੇ ਪਿਆ ਵੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੀ ਜੇ ਤੱਕ ਅਸਾਂ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੈਟ ਕੋ ਨਾ ਵਧਾਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾਰੀਆ 1% ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਜਾਨ ਉਹ ਵਾਲੇ ਛੁੱਟ ਸਕਦੀ ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਸ ਨੈਟਵਰਕ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਇਸ ਨੈਟ ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਰਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਫਸ ਗਏ ਨੂੰ ਨਾ ਉਤੇ ਉਹ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਿੰਦੇ ਚਲੇ ਵੰਜ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਪਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾਰੀਆ 1% ਲੋਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ 4000 ਅਰਬ ਤੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ 6000 ਅਰਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ यानी कि 2000 अरब भी आवाम देंदी पई है बिया क्या चाहिए ना इस साल साडा 6000 टारगेट है पिछले साल जेड़ा कलेक्ट होया वो 5000 अरब रुपए है ठीक है हुण इना अच्छा IMF ने इन्होंने आख्या 6000 तो भी इना दा टारगेट है 6000 अरब रुपए उन्होंने आख्या ने 6000 तो भी वधा के इनु 8000 अरब रुपए करो अच्छा वालू आ गाल महंगाई ते उंदा इफेक्ट थी सी क्योंकि डायरेक्ट टैक्स इत्ते देंदे कोई नहीं है ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना टैक्स स्ट्रक्चर चेंजेस ले आवे जेडी गाल डॉक्टर हनीफ साहब ने की थी ਉਹ ਟੈਕਸ ਸਟਰਕਚਰ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਿਗਰੈਸਿਵ ਟਾਈਪ ਟੈਕਸ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ डॉक्टर साहब एक शय है बड़ी अहम मैं पिछले हफ्ते एक मूंगफली ड्राई फ्रूट वाले को खड़ोता हम तो मैं वो आखे मैं कि पिस्ता क्या भाव है उन्हें आखे जी जड़ा पिस्ता वो बगैर छिलके वाला यानी कि वो कढ़ के उन्हें आखे जी 1000 रुपये पा 4000 रुपये किलो मैं कि यार बहुत महंगा है आखने कितों महंगाई कितों है ये तो सब मैं आधे मैं सड़क पर बैठा रोज़ाना नवे मॉडल के मोटरसाइकिल नवे मॉडल दी गड्डियां कौन आदे महंगाई को सर आम आदमी हुण ये भी सोचन लग गए कि एक तबका इहो जिहा है जिहदे ते महंगाई का कोई असर कोई नहीं और एक तबका इहो जिहा है कि मैं हुण टैलीविजन आंदा पिया हम कैंट तो पाकिस्तान टैलीविजन के दफ्तर और मैं डिठे कि मुस्तकिल एक लंबी लाइन है रेहड़ी के उत्ते बिजनेस करने वालियां दी ये माजी दे विच ये नज़र ना आती है इहदा मतलब है कि आवाम जिहड़े है रोज़गार की खातर वो नवे तो नवा आइडियाज़ फ्लोट करते पे सब बिजली का बिल ना देवना पवे दुकान का किराया ना देवना पवे टैक्स ना देवना पवे ज़ाहिर रेहड़ी का क्या किराया है वो आसी घरों बल्कि हुण तो मोटरसाइकिल के उत्ते वो पूरी सब्जी दुकान ला के वधा होंदे ये सारा मामलात असां किहड़े पासे वेंदे पे सर इन्हें जिहड़ी पहले तुसें गल कीती है ना कि वो जिहड़ा इन्फ्लेशन न्यूट्रल तबका है वो तो दैट इज़ ड्यू टू करप्शन वो करप्शन मनी जित्थों सी वो यानी तुसां महंगाई थी सी उन्हें करप्शन का रेट वधा देसन ठीक है तो दे आर अनअफेक्टेड बाय दी इन्फ्लेशन उन्होंने को तो कोई असर कोई नहीं महंगाई का सही जेड़ा वो तबका है जिन्हों ना करप्शन का सोर्स ही कोई नहीं ठीक है इन वन वे और दी अदर वो दे आर नॉट दे आर अवे फ्रॉम दैट पार्ट सही वो गरीब तबका मजदूर तबका या ये एंटरप्रेन्योरियल तबका सही ये बड़ी अच्छी गल है कि तुम देखो कि यानी एटलीस्ट अनएम्प्लॉयमेंट को एक रिड्यूस किया वेंदा पे और लोग अपने तौर पर एंटरप्रेन्योर बने खड़े उन्होंने अपने घर को चलाने वास्ते मोटरसाइकिल रिक्शा किया है उनके उत्ते कोई फ्रूट वट एवर सब्जी भी चेंदे पे और लोगों को सस्ती सब्जी मिल वेंदी है और उन्होंने गुजारा गुजर थी वेंदे मेरा ख्याल है उनकी प्रॉब्लम इतनी खड़े कि सारी इंडस्ट्री जब तक थ्राइव ना करे अच्छा। जब तक जॉब्स क्रिएट ना थी सी पैक हैज़ टू बी एक्टिवेटेड सी पैक मजीद इफेक्ट बनाओ इकोनॉमिक जोन्स बनाओ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज बनाओ और ये जो माइक्रो फाइनेंस लोनिंग फैसिलिटी इको छोटे फार्मर तक पहुँचाना लोगों तक पहुँचाना खवातीन तक पहुँचाना उनके नाल अगर चैनल अगर चल पाते तो इंशाल्लाह सारी जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी डॉक्टर साहब तुसां प्रोग्राम के आगाज़ बड़ी अहम गल की कि अफरात ज़र जिहड़ा है वो 20% तो अगों वध गए फॉर सेंसिटिव प्राइस फूड इन्फ्लेशन अच्छा हुण मतलब है कि ये जिहड़ी सारी सूरत हाल ये है कि ये तो है पाकिस्तान दी क्या दुनिया दे विच भी इवें ही महंगाई वधदी पई है सिर्फ पाकिस्तान दे विच इहो है ये बड़ा अच्छा सवाल है तो ये रेलेवेंट है एक्चुअली कोविड के बाद पूरी दुनिया में सप्लाई चेन डिस्टर्ब है जिसकी वजह तो वो इकनॉमिक्स वाली थियरी की सप्लाई इज़ लेस दैन डिमांड सप्लाई घट है डिमांड ज़्यादा है उनकी वजह तो पूरी दुनिया में प्राइसेस वधन लेकिन चूँकि पाकिस्तान को लेकर लीवरेज है बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री असा हर चीज़ खुद पैदा करें सही लेकिन उनके बावजूद शॉर्टेज थी वेंदी है वो जिहड़ी कि मैन मेड होंदी है आर्टिफिशियल शॉर्टेज होंदी है उनके वास्ते गवर्नेंस हैज़ टू बी इंप्रूव आज प्राइम मिनिस्टर का बयान आए अखबारात दे विच कि पाकिस्तान दे विच घ्यू और चाय की पत्ती के अलावा हर शय सस्ती है पूरी दुनिया तो क्या आदे हो
देखिए जी पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਸਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਰਨਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸੈਂਸ ਟਰਮਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਐਬਸੋਲੂਟ ਟਰਮਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਨ ਐਵਰੇਜ ਪਰ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਕਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਾਡੀ ਔਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੇ ਅਰਨ ਫਾਰ ਮੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਹੈ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 2017 ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਈ 160 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ 380 ਰੁਪੀਸ ਕਿਲੋ ਸਹੀ ਤੇ ਮੋਰ ਦੈਨ ਡਬਲ ਇਨਕਮ ਤੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਤਨਾ ਡਬਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਥੀ ਉਹ ਘਟ ਗਏ growth rate ਸਾਡਾ ਹੈ ਅਰਾਊਂਡ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਟੂ ਬੀ 4% ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਸਾਡਾ -4% -0.4% ਹੈ ਇਨਕਮ ਨਾਟ ਗਰੋਇੰਗ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗਰੋਇੰਗ ਮੋਰ ਦੈਨ 5% तो पर कैपिटल इनकम तो लो थले आ साड़ी तो असा उन हिसाब ना ग्रो नहीं करें तो जितने हिसाब से ग्रो करना चाहिए थी उनकी वजह तो सारा इंपैक्ट प्रोफेसर अकबर नूर साहब तुसा मतलब है सारी ज़िंदगी इक्तसादियात को डिठा पढ़ाया लिखा असा मतलब एक आम आदमी दे मसले को मौजूदा सिनेरियो दे विच किवें बेहतर स्ट्रक्चर दे के बना सकते हैं ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀਇੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹਦਾ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸਟੈਪਸ ਹੋਣੇ अच्छा ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਫ ਆਵਾਮ ਕੋ ਦਿੱਤਾ ਵਾਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਕੋ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਵਾਂ ਸਕਦੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕਰੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋ ਸਟਾਕ ਕਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਆਦੇ ਪਿਆਨ ਕਿ ਉਹ ਸੈਲਫ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇ ਨੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ सही ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪਕੜ ਧਕੜ ਕੀਤੀ ਵੰਜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲੀਅਨਸ ਬੋਰੀਆਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਆਟੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੋਲਡਿੰਗ થઈ ਪਈ ਹੈ ਇਵੇਂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਟਰਮ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਦੇ ਪੈਨ ਦੇਖਣੀ ਪੌਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਵਾਸਾਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਕਮ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਸੇ ਡਿੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜੇ ਅਸਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ 60s ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੈਪਿਡਲੀ ਸਾਰੀ ਗਰੋਥ ਵਹਿੰਦੀ ਪਈ ਆਈ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਕਮ ਹੈ 4% ਹੈ 4% ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਉਹ 4% ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵਰਨਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਆਈ ਵਾਲ ਹੁਣ 3.9 ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਵੀ 4+ ਤੇ ਚਲੇ ਵੰਜੂ ਔਰ 23 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਕੇ 5% ਤੱਕ ਅਗਰ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਵੰਜੂ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਸੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਹਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ को कोई लॉन्ग टर्म ऐसी पॉलिसी बढ़ाई वजे वो शायद इस गवर्नमेंट यानी स्टार्ट करे अग्गा भी एक दो गवर्नमेंट को प्रोलॉन्ग करें तो वाल वांझ के लॉन्ग टर्म बकायदा वो इफेक्ट्स आना शुरू करे सन वो एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करना यानी ये जो डॉलर बेबहा तेजी नाल जो इनक्रीज थींदा वैंदा हुण अज तुसां मार्केट च आम आदमी कोई वजे ना वो शायद जिन्हां दा डॉलर नाल कोई लिंक ही कहे नहीं वो भी महंगियां हैं कोई रिलेटिव वही आदा सी डॉलर नहीं डिठा कितना महंगा हो गया अच्छा डॉक्टर साहब ये बड़ी अहम गाल है कि जी वो मतलब नैगेटिविटी दे विच चले वेंदे ने आवाम ना अच्छा नैगेटिविटी दे विच हुकूमत और ओपोजिशन दे ताल्लुकात भी चलते पे जड़न दी हुकूमत आई है इन्होंने ओपोजिशन को बड़ा टफ टाइम दिता है क्या समझते हो कि जो सियासी इस्तेहकाम है वो कहीं ना कहीं जाद उत्ते बेहतरी की सूरत हाल पैदा कर सकते या नहीं कर सकता इफाम और तफहीम अगर होनी चाहिए मैशत के पस मंज़र दे विच बिल्कुल मैं शाकिर साहब वो है पोलिटिकल टॉलरेंस अच्छा वो ज़रूरी है उनकी वजह है कि असा कोई इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को स्मूथली चलाने वास्ते या इकोनॉमी को रन करने वास्ते असा को अच्छे रिलेशन रखने पौन अपने हमसाया विद इन द कंट्री और इंटरनल पोलिटिकल स्टेबिलिटी एक्सटर्नल पोलिटिकल स्टेबिलिटी ये ज़रूरी मुल्क भी अपने सियासी जमात हैं जब मेरे ख्याल जब तो हुकूमत बनी है उस दिन तो लैके हुण तक हर रोज़ नवी नवी एक्टिविटी है कोई डेमोन्स्ट्रेशन प्लान है या कोई अपना धरना है प्लान या कोई नहीं मतलब वो अमली तौर पर ओपोजिशन वो शो नहीं कर सकी जो माजी के इमरान खान ने नवाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ किया है लेकिन इन बावजूद मौजूदा हुकूमत ने कई एक दफ़ा भी ओपोजिशन के किते सॉफ्ट कार्नर पैदा नहीं किया ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਗਰ ਵਟ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰੇਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖਾ ਹੋ ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ और रिजल्ट्स ओरिएंटेड होने और लोगों को डिलीवर करें सही लेकिन ऑन द अदर साइड अगर वो नेगेटिविटी भी होती है वो जितनी पोलिटिकल डिमॉन्स्ट्रेशन हो सन जितने पोलिटिकल साढ़े स्लोगन्स हो सन या प्रैशर हो सी बाई दी अपना अपोजिशन वो नेगेटिव साइड ते वैसी उनका इंपैक्ट जो इकोनॉमी ते स्लो डाउन थी सी और सारे वास्ते यो प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान विच इंटरनली अस स्टेबल कोई नहीं फिलहाल और एक्सटर्नल प्रॉब्लम ऑलरेडी है अफगानिस्तान के बॉर्डर रिलेशनशिप इंडिया कंस्ट्रेन हैं
मुसलसल साउथ एशिया पाकिस्तान की बड़ी मार्केट है। पाकिस्तान इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। पाकिस्तान की पॉपुलेशन मोर दैन यानी 30%। पॉपुलेशन जो उत्ते आखिरी गाल अकबर नूर साहब के पॉपुलेशन की वजह तो ज़ाहिर बहुत सारे मसाइल हैं। वज़ीर ख़जाना भी आदा पे कि इंशाल्लाह मार्च के बाद सूरत हाल बेहतर थी वैसी क्या समझ जो ज़्यादा आबादी की वजह तो मसाइल हैं कि सर ये भी दू नुकता नज़र हैं। अच्छा आबादी एक तरफ इकनॉमिक से आती है कि ये फ़ायदामंद भी है सही तो एग्रीगेट जी डिमांड है मजमूई तलब वो एक बड़ा वड़ा आंसर है कि अगर तलब नहीं होसी तो चीज़ा प्रोड्यूस करने वालों को प्रॉफिट ना होसी वो चीज़ा प्रोड्यूस ही ना करे सन। अच्छा नंबर 2 जॉब्स भी था यानी तुहारे कोल जितने भी कम करने वाले लोग हैं लेबर फोर्स से वो भी तो इतना पॉपुलेशन है तुहानू मिलती है और पाकिस्तान तो लकीली सारे को जितने जवाना की रेशो है मसलन जापान को तुम देख लो उत्ते बुढ़ापे वाले लोग तो बचपन यानी जेडे के वर्किंग डिपेंडेंट क्लास होती उन्होंने तादाद ज़्यादा है लेकिन असा अपने इस रिसोर्स तू प्रॉपरली कम नहीं लेंदे पे। असा चाइना को देख लो असा तो सिर्फ 22 करोड़ है वो तकरीबन महंगाई का मतलब दसो कि महंगाई किवें घट थी सकती है मुख्तसरन सर महंगाई नू कम करने वास्ते 2-4 स्टेप बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1 असा आप द रेवेन्यू ज़्यादातर मुल्क तो कलेक्ट करो ठीक है बाहर दे इदारा ते डिपेंडेंसी कम होवे सही। नंबर 2 अपनी मैनेजमेंट को बेहतर करो। नंबर 3 चीज़ों की सप्लाई चेन को बेहतर करो। नंबर 4 लॉन्ग टर्म दे विच आपदी प्रोडक्शन जिहड़ियां चीज़ां के मुल्क दे अंदर पैदा हो सकदियां और असा इंपोर्ट करे ने उन्हां दियां प्राइस कंट्रोल रेगुलेटेड प्राइसेस होवें। अच्छा जी सोहनी गाल की है प्रोफेसर अकबर नूर साहब ने हुकूमत का भी यो दावा है कि अस मार्च तक बेहतरी घेनासूँ क्या समझते हो कि ये बेहतरी आवन का इम्कान है? जी चीज़ां अगर देखो जी अगर क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस अगर एक ओवरकम कर गिंदे मैनेजमेंट बेहतर कर गिंदे जिवें 4 चीज़ां इन्होंने दस्सन मैं एग्री है ये सारी चीज़ अगर कर गिंदे सप्लाई डिमांड इम्बैलेंस ख़त्म थी वञे स्पेशली वो चीज़ जो पाकिस्तान अवेलेबल है पाकिस्तान पैदा थी है चाहे इंडस्ट्री की होवे या एग्रीकल्चर की होवे उनकी सप्लाई को थारोली अवेलेबल किया वञे लोगों वास्ते महंगाई खुद ब खुद घट थी वैसी और ऑफ कोर्स ये जो सारी इंपोर्ट्स इन्हों को कंट्रोल किया वञे फॉर सम टाइम। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हनीफ अख्तर साहब और प्रोफेसर अकबर नूर साहब तुसां तशरीफ घन आए और मुल्की माशी सूरत हाल के उत्ते और महंगाई किवें घट थी सी बड़े अहम इशूज़ हैं तुसां बड़ा खूबसूरत इजहार ख्याल किया इंदे नाल ही सारी अज के प्रोग्राम का वेला मुकदा पे अपने मेज़बान शाकिर हुसैन शाकिर को पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान के स्टूडियो तो इजाज़त दे सो सोने अल्लाह के हवाले।